नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से 5वें पद के बारे में चर्चा करेंगे। पहले पद देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटु बाधि बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मरनिहार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गनु गिनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देह छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ क्षम थोरे। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनहि हरिये सूझ। अय में खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। तो पहले बच्चों कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कालू अर्थात मृत्यु, हाँक अर्थात जबरदस्ती, लावा अर्थात ला रहे हो, मोही लागी अर्थात मेरे लिए, बुलावा अर्थात बुलाकर, सुधारी अर्थात ठीक करते हुए, धरेऊ अर्थात धारण किए हुए, कर अर्थात हाथ, घोरा अर्थात भयंकर, दोषु अर्थात दोष, मोही अर्थात मुझे, कटुबादी अर्थात कटु वचन बोलने वाला, बदजोगु अर्थात मरने योग्य, बिलोकी अर्थात देखकर, एहू अर्थात यह, मरनिहार अर्थात मरने वाला, साँचा अर्थात सचमुच में, क्षमीय अर्थात क्षमा करें, अपराधु अर्थात अपराध, गनहि अर्थात गिनते हैं, साधु अर्थात सज्जन, खर अर्थात तेज, अकुरन अर्थात करुणाहीन, कोही अर्थात क्रोधी, गुरुद्रोही अर्थात गुरु से द्रोह करने वाला, उतर अर्थात उत्तर, सील अर्थात नम्र स्वभाव, गुरही अर्थात गुरु से, उरिन अर्थात ऋण से मुक्त, थोरे अर्थात कम, गाधी सुनु अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी, हरिये अर्थात हरा ही हरा, सूझ अर्थात दिखाई देना, अय में अर्थात लोहे से बना, खाड़ अर्थात तलवार, ऊख में अर्थात गन्ने से बनी, अजहू अर्थात अभी तक, अबूझ अर्थात ना समझ। तो चलो बच्चों पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, आप तो मेरे लिए मृत्यु को आवाज लगाकर बार बार बुला रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखिए। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को सीधा कर लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार किया। अगली पंक्ति देखिए। अब जन देई दोसु मोहि लोगु, कटु बाधि बालकु बध जोगु। परशुराम जी कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न देना। यह बालक जो है यह इतना कड़वा बोल रहा है कि यह बालक मरने के ही योग्य है। अगली पंक्ति देखिए। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मरनिहार बसाँचा। परशुराम जी कहते हैं, मैं बालक समझकर इसे बहुत बचाता रहा, अब यह वास्तव में मरने के ही योग्य है, अर्थात मरने योग्य हो गया है। अगली पंक्ति देखिए। कौशिक कहा क्षमियु अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। परशुराम जी की भड़कती क्रोधाग्नि को देखकर
विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को शांत स्वभाव से कहा, हे परशुराम जी, साधु लोग बालक के गुण दोष को गिना नहीं करते, वह तो बालक को क्षमा कर देते हैं। आप इसे बालक समझकर इसके अपराध क्षमा कर दीजिए। अगली पंक्ति देखिए, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, तुम जानते हो मैं कितना निर्दयी, क्रोधी और तेज फरसे को धारण करने वाला हूँ। मेरे सामने मेरे गुरु से द्रोह करने वाला अपराधी खड़ा है। अगली पंक्ति देखिए, उतर देह छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। इतना ही नहीं, यह मेरे साथ बहुत वाद विवाद भी कर रहा है और तुम कहते हो मैं इसे क्षमा कर दूं, इसे छोड़ दूं। ऐसा यदि मैं कर रहा हूँ तो केवल तुम्हारे शील सदाचारी प्रवृत्ति के कारण। अगली पंक्ति देखिए, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होतेउ शम थोरे। परशुराम जी कहते हैं, नहीं तो मैं इसे अब तक अपने तेज फरसे से काटकर थोड़े से परिश्रम से ही गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। अंतिम दो पंक्ति देखिए, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनिहि हरिये सूझ, अय में खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधी के पुत्र यानी विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहते हैं, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह केवल फौलाद की बनी हुई लोहमयी खड्ग हैं, ऊख या गन्ने से बनी हुई नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है कि मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अर्थात ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये साधारण क्षत्रिय नहीं हैं, बल्कि महान योद्धा हैं। लेकिन परशुराम जी इस बात को समझकर भी नासमझ बने हुए हैं, अर्थात अभी तक ये उन्हें जान नहीं पाए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पांचवें पद के बारे में चर्चा की। छठे पद के बारे में, जो कि अंतिम पद है, उसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।